और मेरे भाई जितने भी यहाँ पर 3 डिवीजन के हैं, डिवीजन में साहब कॉन्टेस्ट करे थे, डिवीजन नंबर 59 जहाँ से हमारे नईम साहब इस्तेमाल करता हूँ, एजाज साहब डिवीजन नंबर 59 इंचार्ज। कर्नाटका में कांग्रेस गवर्नमेंट का सपोर्ट किए और बसरी का इंतजाम किया गया था। और आजकल जो सारे घरों में परेशानी है वो ये है कि घर की परेशानी शुरू होती चूल्हे से, जो गैस का सिलेंडर है। आप लोगों को याद होगा 2014 में लिए कि हम जितने भी स्कीमात लाए आपके लिए और उससे अमल कर रहे हैं। और आप लोग आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और वो लोग 10 से 15 हज़ार में घर चलाते थे, 10 से 15 हज़ार बस हो जाते थे। आज की महंगाई समझिए आप लोग। मैं बार बार गुजारिश करता हूँ, ये सिक्के के 2 रूप हैं। पब्लिक ये समझती कि भाई कांग्रेस पार्टी आली जनाब सुदर्शन रेड्डी साहब से बहुत ही अदब के साथ गुजारिश करता हूँ। इस जलसे के सदर आली जनाब बोर्डन से आए हुए अब्दुल अजीज पाशा भाई से गुजारिश करता हूँ। वाइट बैलेंस करो जी। मोहतरम हजरात भाई क्लास अन्ना इधर देखो अन्ना भाई निजामात के हदील अजीज महेश कुमार गौड़ साहब आपके दरमियान में आए। मैं महेश कुमार गौड़ साहब से बहुत ही अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ फरमाए। इलियास खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि ताहिब बैठा ना जनाब मानाला मोहन रेड्डी साहब वो तमाम स्टेज पे बैठे हुए। जब तक आपने बहुत अनाप शनाप किया, लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकली, की दुकान का जो उन्वान था यह हिंदुस्तान की गली गलियों में माहौल है।
वो कर्नाटका एक मिसाल है अपने लिए। कर्नाटका को नजर में रखते हुए आने वाले कल में कांग्रेस के हक में वोट दीजिए। आने वाले कल में कांग्रेस को वोट दीजिए। आने वाले स्कीम आप लोगों के हैं। आने वाले स्कीम एक स्कीम हर औरत के लिए है। उसको नजर में रखते हुए आने वाले कल में कांग्रेस को वोट दीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस पर तशरीफ फरमा आला कायदीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं। और जो सामने बैठे मेरे माँ बहनों का भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लोग बड़े लोग बोलने वाले हैं। मैं एक चीज़ बताता चलूँ मेरे माँ बहनों से कि 10 साल TRS के MLA साहब को जिताए निज़ामाबाद में, और 10 साल MIM के कारपोरेटरों को जिताए निज़ामाबाद में। फिर MIM के 15 कारपोरेटर जो जीते, 10 कारपोरेटर जीते से वालों को मेयर की सीट कैसा दी, ये सवाल करता हूं मैं। और उनके जगह अगर हमारे कांग्रेस के 15 जीते हुए होते तो हम मुसलमान को मेयर बना के रहते इंशाअल्लाह। मेरे माँ बहनों, ये ऐसा वक्त है, ये ऐसा नाजुक वक्त है, सोचने का है। आज कर्नाटक की आवाम एकजुट होकर जो कांग्रेस को वोट दी, अपने वोट को तकसीम नहीं किए, क्योंकि जनता दल इसको नहीं दिए, टोटल कांग्रेस को वोट देकर जिताए। आज वहां इख्तियार में आए बात, कांग्रेस पार्टी कभी अपने वादे को बराबर निभाते रहती। 2 मिनिस्टर दिए है, एक बड़ा स्पीकर का पोस्ट दे के मुसलमानों का एहसान अदा करी है। मेरे भाइयों, आप लोगों से अदब गुजारिश करता हूं कि आने वाले इंतखाबात में अपने घर में सबको बोल के, अपने रिश्तेदारों को बोल के कांग्रेस के सपोर्ट में सब काम करना चाहिए, कांग्रेस को मजबूत बनाना चाहिए, इख्तियार पे कांग्रेस को लाना चाहिए। मेरे को टाइम दिए, शुक्रिया। मेरे प्रधानमंत्री माँ और बहनों को सलाम। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। यहाँ पे जो प्रोग्राम के सदर हमारे एजाज भाई और हमारे रिया भाई सब जो मिलके जो प्रोग्राम करे, उनको मैं मुबारकबाद करता हूँ। और इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट जनाब सुदर्शन रेड्डी साहब और मैं सुमा गौर साहब को तहे दिल से वेलकम करता हूँ। आज ये कांग्रेस पार्टी की मीटिंग लगाने का मकसद मेरे माँ बहनों भाइयों को ये बताना चाह रहे हैं, हमारे ये 6-8 महीने के बाद जो MLA MP इलेक्शन होने वाला है, हमने ये मैनिफेस्टो रखे हैं कि हर घर को 500 रुपए सिलेंडर देने वाले हैं और हर घर को 5000 रुपए देने वाले हैं। और वैसे ही हर घर में हमारे जो भैया भतीजे भांजे जो इंटर डिग्री करके पास हुए हैं, सबको फ्री में एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक देने वाले हैं। और मैं आप लोग ये बताना चाह रहा हूँ, ये DRS और BJP ये दोनों एक है। ये सिर्फ आपको हमको लड़ाना चाह रहे, उनके काम करना चाह रहे। और मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ मेरे भाई बहनों, ये MLA साहब सिर्फ वादे कर रहे हैं, वादे के सिवा कुछ नहीं है। इलेक्शन के टाइम पे सिर्फ उनको वोट होना, मुसलमाना नहीं होना, खाली मुसलमानों के वोट होने का है। और किला रोड पे कितने हादसे हो रहे हैं, अब तक उन्होंने रोड लारी जो बड़े बड़े हेवी व्हीकल जा रहे बंद कर दूं बोले, अभी तक बड़े बड़े हादसे हो रहे थे, नहीं हो रहे। और हमारे निजामत के MLA साहब को खाली मुसलमान होना नहीं, उनके सिर्फ वोटा होना। इफ्तार पार्टी में आते मगर ताज पहनो बोले तो उनको तकलीफ होती। मेरे मुसलमान भाइयों से मैं गुजारिश करूं, आप इत्तेहाद होके हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताइए। मुझे यह मौका दिया है, आप लोग वोट डालकर कांग्रेस पार्टी को जिताकर वही मोहब्बत बरकरार रखिए। कांग्रेस पार्टी रिजर्वेशन दी सो, कांग्रेस पार्टी गरीब लोगों को गारंटी सो, पेंशन भी कांग्रेस पार्टी दी। सुनो मेरे माँ बहनों, आप लोगों से अदब गुजारिश है, TRS शोर पार्टी है, लूटने वाली पार्टी है, स्कैम वाली पार्टी है। मेरे को जो मौका दिए बहुत बहुत शुक्रिया दिया हमारे वेनन्ना की जो मेहनत थी, पूरी मेहनत रंग ली। वैशाना तार भाई सिटी कांग्रेस प्रेसिडेंट वैशा मैंने को सबको शुक्रिया अदा करते हुए, आप तमाम जो आए उन सबको भी शुक्रिया अदा करते हुए, इस जमीन के वास्ते, हिंदुस्तान को बचाने के वास्ते, जमहूरियत को बचाने के वास्ते कांग्रेस मजबूत कीजिए। जब भी इलेक्शन आएगा हाथ के निशान को मजबूत करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करिए। शुक्रिया। मैं मोहिउद्दीन पाशा बोधन कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूँ। ये सुदर्शन साहब की मेहरबानी है जो मुझे बोधन कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाए हैं। मैं आले जनाब साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी साहब और जनाब ताहिर बिन हमदान साहब, जनाब
मानाला मोहन रेड्डी साहब डाइस पर तशरीफ फरमा। डाइस पर तशरीफ फरमा लीडर्स और यहाँ जो हाजिर जलसा है उन सब की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज है, अस्सलाम वालेकुम। आज का एक जलसा काबिल मुबारकबाद है निजामाबाद वासियों के लिए, क्योंकि ये तादाद जो यहाँ दिख रही है वाकई आज सेकुलर जमातों की कामयाबी की निशानदेही हो रही है और फिरका परस्त ताकतों को कुचलने के लिए यहाँ निजामाबाद के अवाम तैयार है, ऐसा महसूस हो रहा है। और यहाँ खास करके मैं बोधन के लिए एक बात करूँगा कि सुदर्शन रेड्डी साहब जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे लीडर हैं, आज डिस्ट्रिक्ट उन्हें चला रहे हैं, महेश कुमार गौर सब भी हैं, लेकिन बोधन के हद तक सुदर्शन रेड्डी साहब इतने कांग्रेस पार्टी इतने सेकुलर लोगों को रखी है कि आप मैं हमारे बोधन के बारे में एक दो बात बोलूँगा। बोधन म्यूनसिपालिटी के म्यूनसिपल चेयरमैन गौसुद्दीन साहब को दिए हैं सुदर्शन रेड्डी साहब। जब म्यूनसिपल चेयरमैन गौसुद्दीन साहब को देने के बाद वहाँ के तकरीबन काश्तकार और सब हिंदू तकरीबन बीजेपी वाले भी साहब के ऊपर प्रेशर डाले कि एक मार्केटिंग चेयरमैन है वो पाशा को नहीं देना चाहिए, वो किसी और हिंदू को देना चाहिए, लेकिन सुदर्शन साहब ने इनकी किसी की नहीं सुनी। मैं पाशा को दे रहा हूँ मार्केट चेयरमैन, बल्कि उन्होंने 8 लाख तक मेरे को नहीं मालूम। बोधन म्यूनसिपालिटी चेयरमैन गौसुद्दीन मुस्लिम को देने के बाद भी मुझे पूरे वहाँ के हिंदुओं को तकरीबन लोगों को नोयर करते हुए मार्केटिंग चेयरमैन के ऑर्डर मुझे ला के दिए हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, बल्कि सारी बोधन के मुसलमान उनके शुक्रगुजार है, हिंदू भी शुक्रगुजार है, क्योंकि वहाँ 20 साल से जब वहाँ आप इसमें सियासत में है बोधन की, कोई फिरका परस्ती की बात नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, सब अमन से जी रहे हैं हम। और बोधन में निजामाबाद में मैं ख्याल करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को जिता के सुदर्शन साहब की सदारत में, महेश कुमार गौर साहब की सदारत में, मानवाला मोहन साहब की सदारत में, जो हमारे तायर भाई की सदारत में बोधन के पूरे निजामाबाद को पूरे अमन रखी है, कांग्रेस पार्टी को जिताई है। और डेवलपमेंट करना है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती। मैं इतना कहते हुए शुक्रिया अदा करता हूँ। निजामाबाद सिटी का जो सदर है हमारा, आज माइनॉरिटी के एरिया में जो कांग्रेस पार्टी का जो जलसा रखा, हम तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो मेहमान है खुसूसी इज्जत मात आली जनाब साबिका आबापाशी वजीर आली जनाब पी सुदर्शन रेड्डी साहब, तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर, और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट आली जनाब महेश कुमार गौर साहब, और हमारे अर्बन के इंचार्ज तायब रमदान साहब, और हमारे डायनामिक जिला सदर मानाला मोहन साहब, और मेरे बड़े भाई आली जनाब सीनियर टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी हमारे गढ़गुंगदर साहब, और आए हुए तमाम कारपोरेटर, और हमारे एनएसआई यूथ कांग्रेस सेवा दल माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, तमाम हमारे खादीम का, मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मेरी मां और बहनों, आज ये कांग्रेस पार्टी का यहाँ जो जलसा रखा गया है उसकी एक अहम वजह है कि हाल ही में मोहतरमा प्रियंका गांधी जी ने जो हैदराबाद का दौरा किया था कर्नाटक के इंतखाबात के बाद, उन्होंने हैदराबाद में हमारे हरदीन अजीज खान आली जनाब रेवंत रेड्डी जी तेलंगाना रियासत के सदर की सदारत में मोहतरमा प्रियंका गांधी जी ने यहाँ का दौरा किया, और हमारे पी सुदर्शन रेड्डी साहब और हमारे महेश कुमार गौर साहब और उनकी तमाम टीम मिलकर प्रियंका गांधी जी को यहाँ वेलकम किया। तेलंगाना के तमाम खादिम परेशान थे कि कर्नाटक के पूरे 2 महीने के इंतखाबात की रैलियों में प्रियंका गांधी जी थकी हारी मेरी बहन आज तेलंगाना का दौरा क्यों कर रही है। जब तेलंगाना में हमारी प्रियंका गांधी जी आई तो उन्होंने कहा कि कर्नाटक की तरह तेलंगाना में भी हम 5 ऐसे स्कीमात का ऐलान करेंगे जो यहाँ की हुकूमत हमारी गरीब माँ और बहनों के लिए नहीं की। प्रियंका गांधी जी ने हमारे रेवंत रेड्डी साहब की सदारत में हमारे तेलंगाना रियासत के 66 खजाना जिसको बोलते हैं, जिसके पास हमारे पी सुदर्शन साहब के पास खजाना है, उनसे मशवरा किया कि यहाँ पर भी अगर 500 में गैस सिलेंडर मेरी माँ और गरीब माँ और बहनों को अगर दिएंगे तो बोझ कितना पड़ेगा। तो हमारे सुदर्शन साहब ने कहा कोई ज्यादा बोझ नहीं गिरता मैडम, आपकी वालदा
मोहतरमा सोनिया गांधी जी ने भी हमसे वादा किया था और रियासत तेलंगाना दिया, और आप भी जो हमसे वादा किए वो वादे पूरा सुनो बेटा, समझ में आता। अभी मैं बहुत अच्छे अच्छे बातें करता हूँ, उसके बाद तालियां मारो। सोनिया गांधी जी ने तेलंगाना दिया, तो उसके बाद 2014 में इंतखाबात हुए। 14 में इंतखाबात होने के बाद आप लोगों ने केसीआर के झूठे वादों पर भरोसा किया। सबसे पहले हमने मुसलमानों ने, रियासत तेलंगाना के मुसलमानों ने कभी 12% तहफुजात नहीं मांगा उनसे। उन्होंने खुद कहा कि मैं हुकूमत में आऊंगा, मैं टीआरएस पार्टी हुकूमत में आएगी मेरी, तो मुसलमानों को 12% तहफुजात दूंगा। हमने 4% तहफुजात दिए। 2004 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी मोहतरमा सोनिया गांधी जी की सदारत में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में 4% तहफुजात देकर हमने मुसलमानों के नौजवान गरीब बच्चों को, गरीब बच्चियों को हमने डॉक्टर बनाया। हमने एमबीबीएस के सीटें ज्यादा से ज्यादा दिलाई। हमने इंजीनियरों के फ्री सीट दी। मेरी माँ और बहनों, आप लोग गौर से हमारी तकरीरों को सुनिए। हम झूठे वादे नहीं करते। कांग्रेस पार्टी 130 साल रिकॉर्ड रखती है। यहाँ पर जितने भी खादिन बैठे हैं, ये खादिन वादे के पक्का करने वाले, वादे को पूरा करने वाले खादिन है। और यहाँ जो खादिन बैठे, जिम्मेदार खादिन है। मैं हमारे कार के ड्राइवर से ये एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे कार के ड्राइवर जी, आपने 2014 के इंतखाबात में कहा था कि स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। आप खुद कहे थे कि टीआरएस की कार की स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। मेरे ड्राइवर साहब, जब आपकी स्टीयरिंग आपके हाथ में थी, तो आप जब स्टीयरिंग पे बैठे थे तो आपकी कार को ब्रेक नहीं था। आपने सबसे पहले महंगाई को टक्कर मार दी। महंगाई बेशुमार बढ़ती गई। आपने गैस की सिलेंडर को टक्कर मार दी। आज 500 का सिलेंडर 1200 में हो गया। मेरे ड्राइवर साहब, आपकी कार में जो डीजल डालने वाला बीजेपी है, कार केसीआर की ड्राइवर आपका डीजल, कार में डीजल डालने वाला नरेंद्र मोदी, तीनों मिलकर मुसलमानों को तेलंगाना में बेवकूफ बना रहे हैं। खबरदार, अब छोड़ दीजिए ये बेवकूफ बनाना। मुसलमान बाशऊर हो गए हैं। मेरी माँ और बहनों की यहाँ हजारों में तादाद जो आई है, सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी जी के 500 के सिलेंडर के वास्ते कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है, कांग्रेस पार्टी और वादे को पूरा करती है। मेरी माँ और बहनों को भी ये चीज मालूम है, क्योंकि आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी के 2004 से 2014 के ऐलानात को देखा। कांग्रेस पार्टी, हमारे सुरेश रेड्डी साहब ने, आज आप दलों में पानी पी रहे हैं, हमारे सुरेश रेड्डी साहब ने लिफ्ट इरिगेशन के कई ऐसे काम किए। आज साफ और शफाफ पानी हमको पीने आ रहा। आज हमारे नलों में, घरों में पानी आ रहा। हमारे सुरेश रेड्डी साहब की मेहरबानी है। हमारे सुरेश रेड्डी साहब जब मंत्री थे तो मेडिकल कॉलेज, पुराना कॉलेज था, तो सुरेश रेड्डी साहब ने सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़कर मेडिकल कॉलेज लेकर आए। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट में बदलाव आया है। मेरी माँ और बहनों, आप लोगों ने डबल बेडरूम के लिए कई दरखास्तें दी है, कई पैसा खर्च करे आप लोगों ने ऑनलाइन में। किसी को डबल बेडरूम आया क्या? हाथ बताइए, हाथ उठाइए। डबल बेडरूम आया? किसी को आया? आपके बच्चों को नौकरी आई? एक रुपये में नल आपके किसी के घर में आया? वो जो पाइप लाइनिंग जो है, जो पानी आ रहा है, ये हमारे यहाँ बादशाह बैठे हुए सुरेश रेड्डी साहब, इनकी सदारत में आपके घरों में नल आ रहा है। मेरी माँ और बहनों, मेडिकल कॉलेज जो यहाँ पर परेशानी हो रही थी गरीबों के इलाज के लिए, तो हमारे सुरेश रेड्डी साहब और महेश कुमार गौर साहब और तमाम कांग्रेस साथी मिलकर मेडिकल कॉलेज लेकर आए। आज कॉलेज में, आज मेडिकल सरकारी दवाखाने में इलाज के लिए, टेस्टों के लिए मिशनरी परसुम हमारे कांग्रेस के कई कायदीन, अखिलती कायदीन, हमारे खैसर साहब, उबैद बिन हमदान साहब, एजाज साहब, ऐसे कई कायदीन है, हमारे माजिद साहब, हमारे एजाज साहब, जियाद साहब, तमाम लोग जाके गवर्नमेंट अस्पताल में सुरेश रेड्डी साहब के अहकामात पर, सुरेश रेड्डी साहब हुक्म देने पर जाके हमारा वेणुराज, हमारा एनएसए का सदर और हमारा रोहित, कारपोरेटर रोहित, तमाम मिलकर जाके वहाँ गड़बड़ करने से वहाँ मिशनरी आई, वो भी नहीं चल रही। मेरी माँ और बहनों, कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है पूरा करती है। आप लोग, कोई भी आपके पास, कोई भी पतंग वाले आंधे, कोई भी कार वाले आंधे, कोई भी फूल वाले आंधे और कोई भी तुम्हारे वो ये जमाते वाले आते, मगर आपको
वो इलेक्शन में पैसे देते, वो पैसे लेकर आप लोग रख लेते खुशी से, बाद में डीजल का रेट बढ़ जाता, पेट्रोल का रेट बढ़ जाता, करंट बिल बढ़ जाता, बाद में गैस का रेट बढ़ जाता। अगर TRS की हुकूमत आएगी तो मैं चाणक्य के साथ कहता हूँ 2500 रुपए गैस सिलेंडर होगा, 2500 रुपए गैस सिलेंडर होगा। अगर कार के बटन पे, पतंग के बटन पे अगर तुम निशान पे हाथ दबाएंगे, वोट डालेंगे कार को और पतंग को, तो 2500 रुपए गैस हो जाएगा। बीजेपी से ये डरने वाले लोग हैं, ये कार वाले और पतंग वाले नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से डरते हैं। हमारा राहुल गांधी शेर का बच्चा है, एक 50,000 किलोमीटर बगैर डरे के मोहब्बत की दुकान पर मोहब्बत की दुकान खोला मेरा राहुल गांधी जी। मेरा राहुल गांधी जी आज कर्नाटक में कई बड़े बड़े वादे कर वहां गवर्नमेंट लेकर आया। मेरी माँ और बहनों, मुझे बाद में और बोलने का मौका देते बोल रहे हमारे मिनिस्टर साहब, मैं बाद में और आकर बात करूंगा। आप बड़े लोगों को सुनना है, इनसे वादे ले लीजिए, इनसे वादे लेने के बाद हम आप पे घर घर आएंगे। हमारे सुदेश रेड्डी साहब का जो वादा है वो हम पूरा करेंगे। 4 महीने इलेक्शन है, 4 महीने इलेक्शन में आप लोग सब्र करिए। कांग्रेस की हुकूमत आ रही है, जरूर आपकी वजह से कांग्रेस की हुकूमत आएगी। मैं हमारे के साहब का हर दिल से तमाम माइनॉरिटी कांग्रेसी आप आज ये जिले के सदर केशव रेणु साहब, सिटी के शहर के कांग्रेस पार्टी के सदर, और इस मेहमान खुशूसी सुदर्शन रेड्डी साहब, मेरा भाई वर्किंग प्रेसिडेंट महेंद्र साहब, जिला के सदर मादाला मोहन रेड्डी साहब, सिटी के सर बोल रहा बरका सर आप नहीं बात करना बोल के बोल रहा, लेकिन 2 मिनट 2 लफ्ज सुना के मैं बैठ जाता हूँ। कांग्रेस पार्टी हुकूमत में रहने वक्त पे अपना मुसलमान माइनॉरिटियों को क्या क्या करा, क्या चीज दिलाया, ये पढ़ा लिखे से वाले सब जगह जानते। क्योंकि जब माइनॉरिटी मुस्लिम एजुकेशन में आना बोलकर राजशेखर रेड्डी साहब का हुकूमत में शबीर अली साहब मिनिस्टर था, जब ये रिजर्वेशन 5% रिजर्वेशन के लिए फाइट करके सेंट्रल मैडम सोनिया गांधी से परमिशन लेकर अपना मुसलमानों के लिए 5% रिजर्वेशन आए, तो एक TRS वाले और कई दूसरे पार्टी वाले कोर्ट में केस डालकर मुसलमान माइनॉरिटियों को 5% नहीं देना बोले तो कोर्ट ऑर्डर दिया। जब भी राजशेखर साहब ने अपन कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को वादा किया, ये वादा से पीछे नहीं हटना बोलकर 4% रिजर्वेशन दिए, तो मेरा माइनॉरिटी मुस्लिम्स के बच्चों इंजीनियर पढ़े, ला पढ़े, कहीं डॉक्टर पढ़े, कहीं नौकर हुआ। अब इस मौके पे TRS पार्टी हुकूमत में आए तो 12% रिजर्वेशन देता हूं बोलकर KCR ने शादनगर का मीटिंग में बोला। आज 7.5 साल हो रहा माइनॉरिटी का रिजर्वेशन नहीं है। अगर KCR को TRS को अगर दम है तो आप लोग बात दिए ना, बात की बात रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन होने दो ना होने दो, लेकिन जब तक तो ये 12% रिजर्वेशन कॉलेजों में नौकरों में इंप्लीमेंटेशन करने का फर्ज KCR का हुकूमत को है, लेकिन नहीं दे सक रहे। सिर्फ उन अगले वालों को उल्लू बनने का वादा करता, उन असेंबली में एक बात करता, बात के बढ़ता, रात में एक बात करता, सुबह एक बात करता, वो दमना ये सो वादा। अब उसको जोड़ के भाजपा ने मोदी सेंट्रल गवर्नमेंट से नौकरा दे दूं बोल के 2 करोड़ नौकरा बोल के आज तक नहीं दिए। बीजेपी का क्या एक हाल बोले तो सिर्फ ये हिंदुस्तान में आए तो 2 डिवीजन ले रहा है, एक मुसलमान एक हिंदू। मुसलमान का कुछ मुसीबत है तो हिंदू से अटैक करना, हिंदू से इकट्ठा करना वो तो सोच रहे। ये माइनॉरिटी वापस आए तो MI वाले आ रहे, ये अपना बोल के ये 2 नंबर का 2 डिवीजन लाए। हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमानों का ऊपर अटैक करना है बीजेपी का, और वो दलितों का ऊपर अटैक करना। मैं एक दलित हूँ, एक दलित के नाते बोल रहा हूँ, ये हिंदुस्तान में बीजेपी वाले का अटैक कर रहे बोले तो सिर्फ मुसलमानों के ऊपर और दलितों के ऊपर।
क्योंकि अपन बहुत कमजोर दिखते हैं उन लोगों को। अगर अपन एक कट्टा होकर उसको बताया अपन क्या चीज है मोदी को मालूम पड़ता। आज यहाँ टीआरएस का एमएलए, टीआरएस वाला आने के बाद क्या बोला, कांग्रेस वाले कुछ भी नहीं दे रहे, तो सब धोखा कर रहे बोल के। सही है भाई, कांग्रेस वाले धोखा कर रहे। आप नीयत से सरल समझ नीयत से है तो कांग्रेस पार्टी है वो सबको प्लाट दिया, धर्मपुर हिल्स दिया, दैवम कॉलोनी दिया, पेंटर कॉलोनी दिया, अमालों का दिया, इतने पट्टे दिए, इतने प्लाट दिया। आप लोग इतना एक सेंट का जमीन दिए क्या? दम है तो कोई टीआरएस का कहीं बोलना बोलकर मैं यहाँ पे डिमांड कर रहा हूँ। अगर एक प्लाट दिया बोल क्या बोलने को, मैं टीआरएस वालों से मेरा सिर झुक के माफी मांगता हूँ। किसे समय गांधी चौक पे आ बोलो, किसे समय टीआरएस वालों को नेहरू पार्क क्या बोलो, माँ बहनों को कहीं एक प्लाट दिएगा, ऐसा प्लाट कब्जा कर ले रहे बदमाशा। आज बोल रहे कांग्रेस वाले कुछ नहीं करे। अरे वो दम्मा तो उल्लू का पट्टा तुम लोग डबल बेडरूम दिया बोल के बोल रहे। डबल बेडरूम में कहाँ बने, डबल बेडरूम कितने बने, डबल बेडरूम हमारे माँ बहनों को कितने दिया, मुस्लिम माइनॉरिटियों को बता सकते हो? वो धम्मा के आप लोगों को सालन कर तुम हाँ कहाँ दिए बताओ बोलते भाई सालन कर रहा हूँ। एक डबल बेडरूम आज तक नहीं दिया। कांग्रेस वालों को कम करके बात करा, वो राजू गृहवाल पर करे तो वो क्लियर आज तक नहीं करा, लेकिन ऐसी कहानियां बोलते जा। मेहरबानी होता आप लोग का सोचो, कल के दिन आज तो इलेक्शन नहीं है, आज वोट पूछने को नहीं आया हम लोग, आज आप लोगों का धुआं के लिए आया, आज आप लोगों का धुआं चाहिए। कल के दिन वोट आया तो इलेक्शन आए तो वोट पूछने को आते, लेकिन माँ बहनों से गुजर से, मेरे बड़े भाइयों से गुजर से, मेरे छोटे से गुजर से। सोचो ये हुकूमत में, टीआरएस का हुकूमत में अपन कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बन सकते। इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आए तो आप लोग जो चाहे होता। ये इन लोग अपने को नहीं करते, माइनॉरिटीज को स्पेशली हिंदुस्तान में, तेलंगाना में स्पेशली माइनॉरिटियों को, दलितों को कुछ नहीं कर सकता। अगर अपन चाहे तो ये दलित माइनॉरिटी इकट्ठा हुए तो कांग्रेस पार्टी का हमेशा हुक्म ला सके। आपका दम अपने को है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बोले तो ही माइनॉरिटीज, कांग्रेस पार्टी बोले तो ही दलित, कांग्रेस पार्टी बोले तो ही एससी। ये कांग्रेस पार्टी का बैंक था, ये कांग्रेस पार्टी के बैंक को पूरे तोड़े उन लगा। ये आके चीखता नेहरू पार्क में आके, तू चीखने में कुछ दम है क्या? इतना मदरसा है, कोई मदरसा को आगे तुम देख रहे, कोई मदरसा में आके कुछ फंड दे रहे क्या? कोई मदरसा में आके हमारे बच्चा कैसे पढ़ रहा, बच्चे का तालीम क्या चलता बोल के तुम देख क्या बोल के मैं टीआरएस वालों से चैलेंज कर रहा हूँ। कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं कहता, कोई तालीम नहीं पूछ रहा, कोई मदरसा नहीं आ रहा, कोई मदरसा को फंड भी नहीं दे सक रहे इन लोग। खबरदार मेरा टीआरएस का हो, तुम लोग ये झूठे वाला छोड़ दो। कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आए, कांग्रेस पार्टी इंशाल्लाह मेरा माइनॉरिटी माँ बहनों का धुआं से हुकूमत में आने के बाद गए तो हुकूमत में कांग्रेस पार्टी जो किया, आज जो वादा करा, ये वादा करने के लिए मेरे बड़े साहब सूर्यदेव साहब है, मेरे बड़े भाई महेश गौड़ है, उन लोगों जो वादा करा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्या क्या वादा करा, सोनिया गांधी क्या क्या वादा करा, ये बड़े लोग आप लोग सुनाते, ये मौका दिया, मैं इन लोगों को सब शुक्रिया करता हूँ। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज निजामाबाद शहर में 57, 58, 59 3 डिवीजनों में घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस के नारे से हम आपसे मिलते हुए कांग्रेस पार्टी के तरफ से कुछ ख्यालात आपके सामने रखते हुए, कांग्रेस पार्टी इस मुल्क में खुसूसन आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना रियासत में जब आप लोग हमारे को जिम्मेदारी दी, उस वक्त जिम्मेदारी निभाने की हो सके सोचता कोशिश करने के लिए हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हजरात आली जनाब सुदर्शन रेड्डी साहब, महेश कुमार गौड़ साहब, मोहन रेड्डी साहब, गढ़ू गंगाधर साहब, और आज इस जलसे के सदर मेरा छोटा भाई केशव वेदु साहब, जो भी मौजूद हजरात है, इन 3 डिवीजन के इंचार्ज, उन सबका पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से, खुसूसन इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया का,
उर्दू मीडिया का शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपका कीमती वक्त ना लेते हुए एक दो तीन बात याद दिलाते चलूं। निजामाबाद शहर सुनहरा शहर कांग्रेस पार्टी के हक में आप वोट दे ना दे, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा आपके भलाई के लिए, आपके अच्छाई के लिए, आपके ख्यालों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज ये जलसा जो मुनक्किद किया जा रहा है, ये जलसा एक ऐसा जलसा है, कांग्रेस पार्टी सारी मुल्क में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाली कांग्रेस पार्टी, यहाँ पर हमारे नौजवान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी साहब के हुक्म के मुताबिक हम लोग जो घर घर जा रहे हैं, जाकर वहाँ के मसाइल पूछ रहे हैं और एक पॉम्पलेट के साथ राहुल गांधी जी की दस्तखत कर कर आपके घर पर हम लोग आ रहे हैं। इसमें मेरे से पहले जो लोग आपसे मुखातिब करें उसमें सीधी सीधी बात कही, यहाँ पर 500 रुपए को जो सिलेंडर दिया जाएगा, ये वादा कांग्रेस पार्टी का वादा है। कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है, कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है वो वादा अमल करती है। और खुसूसन मेरे दोस्त जावेद अकरम साहब पूरे जिम्मेदारी से जो प्रोग्राम्स कांग्रेस के हैं वो प्रोग्राम्स आपके सामने रखे। गंगाधर साहब इंसानियत के नाते हिंदू मुस्लिम सब इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान और दलित को दबाया जा रहा है। खुसूसन उसके लिए आवाज उठाने वाले राहुल गांधी के साथ सुदर्शन रेड्डी साहब, महेश कुमार गौड़ साहब के साथ हम लोग सब मिलकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ कदम में कदम मिलाइए। इस शहर में आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस को मजबूत कर कर तेलंगाना रियासत में कांग्रेस को हुकूमत में लाएंगे। हुकूमत में अगर कांग्रेस यहाँ पर आई, इसमें जो वादे किए वो वादे पूरे करने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। उसके बाद एक दो तीन बात मैं साहब के और महेश भाई के नोटिस में लाना चाहता हूँ। निजामाबाद शहर में अकलियत मेरे लड़कियों का माइनॉरिटी कॉलेज कितने मरतबा वादे किए। एमएलए साहब, आप कविता साहब, चीफ मिनिस्टर साहब की बेटी पार्लियामेंट मेंबर है, जब से आज तक भी वादे कर रहे। क्या हुआ? माइनॉरिटी जो हमारी जूनियर कॉलेज बोलकर मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ, इसकी जवाब देने की जिम्मेदारी हुकूमत में आप है, जवाब देने की जिम्मेदारी आपकी है। वैसे ही एमएलए साहब सोचिए, ये शहर आपका है, आपको 2 मरतबा एमएलए चुनिए यहाँ के लोग, लेकिन कब्रिस्तानों में हाथ क्यों डाल रहे हैं आप? कब्रिस्तानों में अगर हाथ डालेंगे उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। खुसूसन चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम लोग मरने के बाद कब्रिस्तान में ही दफन किया जाता। उसमें हाथ डालने का खुद अल्लाह देख लेता आपको। ये अल्फाज मैं इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ जो माहौल बना के आप रखे हैं कांग्रेस की हुकूमत में साहब 3 एकड़ 1 मरतबा, 5 एकड़ 1 मरतबा कब्रिस्तानों के लिए जगह दिए, उसके डेवलपमेंट के लिए जगह दिए, वो कब्जे में हो रहे हैं। जिम्मेदारी आपकी ये होती है, कब्रिस्तान अगर कब्जा हुआ तो जितना भी बड़ा आदमी है उसको वहां से हटाने आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप हमारे एमएलए हैं। मैं और एक बात बताते चलूं आपको, यहाँ पर हमारे उर्दू मीडियम में जो भी स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो फीसों की वजह से वो लोग स्कूल को नहीं जा सक रहे। स्कूल को जाने के लिए प्राइवेट स्कूलों में गए तो हजारों की तादाद में फीसा भरना पड़ रहा। लिहाजा इसके बारे में हुकूमत सोचती है। मैं आपसे सवाल करता हूं, जब सुदर्शन रेड्डी साहब कांग्रेस की हुकूमत थी, यहाँ पे 20 मॉडल स्कूल्स बनाए इस जिले में, कई गुरुकुला पाठशाला बनाए, कई सेंट्रल स्कूल्स लेके आए, लेकिन आज बोर्डर की जो सेंट्रल स्कूल है वो स्कूल की बिल्डिंग भी 10 साल से नहीं बन सक रहे। आप लोग क्या कर रही है हुकूमत? बीजेपी की हुकूमत हो दो, केसीआर साहब की हुकूमत हो दो, आज बोले सो बात, कल अमल नहीं होता, कल एक नई बात लेके आते। लेकिन आप लोग सोचिए, शादी मुबारक, पेंशन,
जो भी था कांग्रेस की हुकूमत में पेंशन एक घर में एक दो देते थे हम लोग 200 रुपए के हिसाब से। आज एक घर में एक ही पेंशन दिया जा रहा है। कल कांग्रेस की सरकार अगर यहाँ तेलंगाना रियासत में आई, घर में जितने भी लोग आए 60 साल 57 साल से ऊंचे लोग, उन सबको पेंशन 2000 नहीं 2500 बनाकर देने की जिम्मेदारी लेंगे। वैसे ही आज शादी मुबारक के बारे में कांग्रेस हुकूमत में आए तो शादी मुबारक बंद कर देते बोल के बोल रहे हैं। क्या कांग्रेस सरकार में थे वक्त शादी मुबारक सुदर्शन रेड्डी साहब मिनिस्टर थे वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी, 20,000 दिए थे, 25,000 दिए थे। जब बजट थोड़ा था, जितना बजट था उससे बजट में से 20-25,000 दिए। आज आप 1 लाख दे रहे हैं, लेकिन इसमें कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं, कितने शादी मुबारक के एप्लीकेशन पेंडिंग में है? आप बोलने की जिम्मेदारी एमएलए साहब की है, इस जिले के होदेदारों की है। कितने पेंडिंग है, कितने दिए वो बोलने की। इसीलिए कल अगर शादी मुबारक भी है, आज 1 लाख दे रहे। अल्लाह ताला हमको कांग्रेस की हुकूमत को यहाँ पे लाया तो बराबर सुदर्शन रेड्डी साहब वो कमेटी में, महेश कुमार गौड़ साहब वो कमेटी में, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ 1.5 लाख रुपए शादी मुबारक बाद में बराबर देंगे हम लोग। इसलिए आज यहाँ पर घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, जो हमारे केशव वेणु साहब की सदारत में हम लोग जा रहे हैं। इलेक्शन 5 महीने है, सोच लीजिए आने वाले 5 महीने में हम क्या करना चाहिए। इस मुल्क को जो एकजुटता के साथ कांग्रेस पार्टी आगे लेके जाने के लिए कोशिश कर रही है, उसके सपोर्ट में हम सब मिलकर काम करेंगे। इन 2 अल्फाजों के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और खुसूसन मेरे माँ बहनों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि सर एजाज भाई और नईम भाई मेहमान में खुशी, हमारा सुदर्शन रेड्डी साहब एक्स मिनिस्टर एंड वर्किंग प्रेसिडेंट तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ అన్న, తాయర్ అన్న గారు, నగర ఇన్ఛార్జ్ తాయర్ నమ్దాన్ గారు, అలాగే సీనియర్ జనరల్ సెక్రటరీ గడువు గంగ గారు, మరి యొక్క ముఖ్య అతిథి మానాల మోహన్ రెడ్డి గారు, జావేద్ అక్రమ్ గారు, రత్నాకర్ గారు, రాంభూపాల్ గారు, ఇలియాస్ గారు, आरिफ गारू, नईम शेरान, एजाज एनआरआई, जिया भाई और सबसे बड़ा हमारा ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट अबूल बिन हमदान, केशव महेश, उबैद, कैसर भाई, शेखर डिचा, इरफान भाई, मुजाहिद खान साहब, इलियास साहब, हसन साहब, हमारा टाउन माइनॉरिटी प्रेसिडेंट एजाज साहब और ईसा भाई, सब जितना भी नाम है, हमारा एक्स कारपोरेटर अहमद भाई, असद भाई, इफ्तिकार भाई, सब लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ जो भी ये इतना बड़ा जनता को कामयाब करने में मेरे को मदद करे। और कांग्रेस पार्टी के जो माइनॉरिटी में नसीर होटल चौरस्ता पे एक जलसा रखेंगे बोल के हम लोग सोचने के बाद ये पूरा हमारा करीम भाई, सब लोग जितना भी मेरे को, मोइन, हमारा गढ़ू रोहित, सब लोग जितना भी मेरे मदद करे सबको मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। कोई भी नाम नहीं ले तो प्लीज मेहरबानी करके कुछ भी नहीं समझना। మన నిజామాబాద్ నగరంలో జరుగుతున్న గడప గడపకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు చేస్తున్న ఈ రోజు 9వ రోజు, ఈ 9వ రోజు ప్రసిద్ధమైన అహ్మదీ బజార్లోని నసీర్ హోటల్ చౌరస్తా దగ్గర జరుగుతున్న ఇక్కడికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్క ఆడబిడ్డకు, మా అక్క చెల్లెళ్లకు మరియు పత్రికా విలేకరులందరికీ నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ రాబోయే రోజుల్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అధికారంలోకి వస్తుంది. దానికి ఉదాహరణనే మన రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏదైతే 500 రూపాయలకు గ్యాస్ సిలిండర్ అనే పథకం ప్రవేశపెట్టారో దానికి మేమైతే గడప గడపకు ఇన్ని రోజులుగా 9 రోజులుగా తిరుగుతున్నామో ప్రతి ఒక్క మహిళ దగ్గర నుంచి సామాన్య బీద ప్రజల దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కరూ మమ్మల్ని హత్తుకొని చాలా బ్రహ్మాండమైన పథకాలు తీసుకొస్తున్నారు. మేము ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో విసిగి వేసారిపోయినాం. ఈసారి ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటు వేస్తామని చెప్పి తెలియజేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో
మనం శుభ పరిణామం. మనం ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఇంతకుముందు మైనార్టీలకు 4% రిజర్వేషన్ ఏదైతే విద్యార్థులకు ఇచ్చారో ఈరోజు చాలా మంది ఇంజనీరింగ్ డాక్టర్స్ అయ్యి చాలా వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ ఎంతో సుఖ సంతోషాలతో ఉన్నాయి. కాబట్టి మరి ఒక్క మారు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఆదరించాలని చెప్పి నేను కోరుతూ, అలాగే నిజామాబాద్ నగరంలో చాలా ఏదైతే ఇక్కడ ఉన్న పురాతన నిజామాబాద్ సిటీ మొత్తము ఎక్కడ కూడా డెవలప్మెంట్ లేకుండా అభివృద్ధి కానరాకుండా ఉన్నది. మన ఎమ్మెల్యే గారు మాత్రము డెవలప్మెంట్ చేశానని చెప్తున్నారు, కానీ అండర్ డెవలప్మెంట్ ఎమ్మెల్యే గారు అని చెప్పి నేను నగర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిగా మీకు ఒక బిరుదిస్తున్నా. ఎందుకంటే ఇంకా డెవలప్మెంట్ చేస్తేనే లేరు మీరు, ఇంకెక్కడ అభివృద్ధి జరిగిందని చెప్పి మీరు చెప్తున్నారు. ఉదాహరణకు బాబన్ సాబ్ పహాడ్ దగ్గర ఏదైతే బ్రిడ్జ్ ఉన్నదో 2 సంవత్సరాలుగా మీరు దానికి ఇనాగ్రేషన్ చేశారు, కానీ ఇంతవరకు అక్కడ పూర్తి కాలేదు. ఇక్కడి నుంచి నిజామాబాద్ నగరం నడిబొడ్డు నుంచి అటు బాబన్ సాబ్ పహాడ్ వైపు వెళ్ళే ప్రజలకు చాలా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న ఆయన మీరు ఈ చీమకు చిట్టుకుమన్నా మీరు చేస్తామంటున్నారు, నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు కూడా మీరు పని చేయట్లేదు. అలాగే ఏదైతే కిలా రోడ్డు నుంచి పవన్ టాకీస్ రోడ్డు చాలా ఇరుకైన ప్రదేశము, చాలా హెవీ వెహికల్స్ వెళ్తున్నాయి. గత సంవత్సరము ఈ సంవత్సరంతో పోలిస్తే 19 మంది మా యొక్క ప్రజలు మరియు చిన్నపిల్లలు హెవీ వెహికల్స్ లారీల కింద పడి చనిపోవడం జరిగింది. దీనికి బాధ్యత మన నిజామాబాద్ ఎమ్మెల్యే గారే వహించాలని చెప్పి నేను ఈ సభాముఖంగా నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా. ఎందుకంటే అక్కడ డివైడర్స్ లేవు, ఆ డివైడర్స్ కట్టి ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడే ఎమ్మెల్యే గారు ఇంతవరకు ఆయనకు సోయి లేకుండా పోతున్నది. ఎక్కడ కూడా డెవలప్మెంట్ లేదు. నెహ్రూ పార్కులో గత 8 ఏళ్ల కింద అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పి నెహ్రూ పార్కును అక్కడ తీసేశారు. అక్కడ ఇంతవరకు కూడా ఒక చెట్టు లేదు. అక్కడ డెవలప్మెంట్ అంటే పాత బస్తీ అంటే ఎమ్మెల్యే గారికి ఎంత చిత్తశుద్ధి ఉన్నదో దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది. కాబట్టి ఎమ్మెల్యే గారు మీరు ఖచ్చితంగా పాత బస్తీ మీద మీరు ఖచ్చితంగా మీ అభివృద్ధి పనులలో ఎన్ని నిధులు కేటాయించారో మీకు తెలపాలని చెప్పి కోరుతున్నాము. ఏదైతే బాబన్ సాబ్ పహాడ్, ధర్మంపూర్ హిల్స్, మాలపల్లి నుంచి అటు కోజా కాలనీ నుంచి గౌతమ్ నగర్, చంద్రశేఖర్ కాలనీ వరకు వర్షం పడిందంటే మొత్తం బురదలో ఇల్లు ఉండిపోతాయి. ఇళ్లలోకి నడుము లోతు నీళ్ళు వస్తున్నాయి. మరి ఏం చేస్తున్నారు? సంవత్సరానికి 100 కోట్లు 200 కోట్లు తీసుకొస్తామని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఎక్కడ పోతున్నాయి ఆ నిధులు? ఏ కాంట్రాక్టర్ అడిగినా కానీ 30% మేము పై వాళ్ళకి ఇస్తున్నామన్నా మేము ఏం చేయాలా, ఏం అభివృద్ధి చేయాలని అడుగుతున్నారు. అంటే 30% ఈ పై వాళ్ళు ఎవరు? ఆ పై వాళ్ళు ఎవరో మీరు కనుక్కొని ఖచ్చితంగా మీరు చర్య తీసుకోవాలని చెప్పి ఈ సభాముఖంగా ఎమ్మెల్యే గారికి మేము డిమాండ్ చేస్తూ, కలెక్టర్ గారు ఈ 30% ఎవరికి పోతున్నాయి దయచేసి మీరు కూడా మీ విచక్షణ అధికారంతో ఖచ్చితంగా ఒక ఎంక్వైరీ కమిషన్ వేసి ఈ 30% ఎవరికి పోతున్నాయి, నిజామాబాద్ అభివృద్ధికి వచ్చే నిధులు ఎవరి జోబులకు పోతున్నాయి మీరు కూడా కనుక్కోవాలని చెప్పేసి మీ సభాముఖంగా కోరుతూ, మరొక్క మారు మన నిజామాబాద్ నగరంలో ఈ జరుగుతున్న బహిరంగ సభకు విచ్చేసిన సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి, మహేష్ అన్న గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ప్రతి ఒక్కరికి నాకు సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి అక్కలు, చెల్లెళ్ళు, అన్నలు అందరికీ నమస్కారం తెలియజేస్తూ, చాలామంది వక్తలు మాట్లాడారు. ఇంకో ఇద్దరు పెద్దలు మహేష్ అన్న గారు, అదేవిధంగా సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ఇద్దరే మాట్లాడింది. నేను ఒక 2 విషయాలు మాట్లాడతా. ఈ నిజామాబాద్ అర్బన్ एमएलए को तकवा एमएलए से कम है, कारपोरेट से ज्यादा है। क्या बोले तो इन आता सिर्फ रोडों से डिवाइडर को लेकर चला जाता। రోడ్డు మీద ఉన్నటువంటి డివైడర్లను చూసి ఆ పనులు అవుతున్నాయా లేవా చూసుకొని వెళ్ళిపోతాడు. ఎందుకంటే ఆ పనుల మీదనే 30% కమిషన్ వస్తుందనే విషయాన్ని మీరు గుర్తించాల్సిగా కోరుతున్నాను. అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఎన్నికలకు ముందు 8 సంవత్సరాల ముందు పేదలందరికీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కట్టించినటువంటి ఇల్లు చిన్నగా ఉన్నాయి, పెద్ద పెద్ద డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టిస్తామని కేసీఆర్ చెప్పిండు. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేకు బాధ్యత లేదా? డబుల్ బెడ్రూమ్ ఎందుకు పూర్తి కాలేదు?
ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పేద ముస్లిం మైనార్టీలకు ఎందుకు రాలేదు అని ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యేను ప్రశ్నిస్తున్నా. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే గారు మీకు ఒక విజ్ఞప్తి, పర్సెంటేజ్ పనులు మీరు చేసుకోండి, కానీ ప్రజల పనులు కూడా మీరు ఆలోచించి మరి మేము ఈ సందర్భంగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాయి. ఇవాళ మళ్ళీ కొత్తగా 4 సంవత్సరాల తర్వాత మనం అందరం కలిసి కవిత గారి పని మంచిగా ఓడగొడితే వాళ్ళ నాయన మళ్ళొక్క పోస్ట్ ఇచ్చిండు. ఇప్పుడు వచ్చి నిజామాబాద్ టౌన్ లో తిరుగుతుంది. ఈసారి పరమేశ్వర్ గుప్తా పోటీ చేయడు, నేనే పోటీ చేస్తా, దీన్ని మళ్ళా గజ్వేల్, సిద్దిపేట, సిరిసిల్ల చేస్తాని ప్రజలకు, కుల సంఘాలకు మీటింగ్లు పెట్టి చెప్తుంది. నేను ఒక్కటే అడుగుతున్నా, మేడం కవిత గారు, మీ నాయన ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు, మీ పార్టీకి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేనే ఉన్నాడు గణేష్ గుప్తా. ఈ 8.5 సంవత్సరాలలో ఇది ఎందుకు గజ్వేల్, సిరిసిల్ల, సిద్దిపేట కాలేదని ఈ సందర్భంగా మీరు క్వశ్చన్ చేస్తూ, దయచేసి ఎన్నికలకు ముందు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళ మిత్రపక్షమైన ఎంఐఎం, బీజేపీ అన్ని కూడా తప్పుడు వాగ్దానాలతో మీ ముందుకు వస్తాయి కాబట్టి ఆలోచించి ఓటేయాల్సిందిగా మీ అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ పేరు పేరు ధన్యవాదాలు తెలుసు. बहुत बहुत शुक्रिया सदर साहब। मंच पर बैठे सो हमारे एक्स मिनिस्टर श्री सुदर्शन रेड्डी साहब, ताहिर बिन हमदान साहब, मोहन रेड्डी साहब, गडगू साहब, रेणु साहब, रत्नाकर, तमाम माइनॉरिटी भाइयों, माँ बहनों, 9 बज रहे हैं। ज़्यादा भाषण दे के आपका वक्त ज़्यादा लेने का नहीं है, 2-3 बातें बोलेंगे, बाद में फिर बड़े साहब बात करेंगे। आज जलसे में अभी कोई इलेक्शन नहीं है माँ, अभी 4-5 महीने बाकी है इलेक्शन। इलेक्शन से पहले हम आपके दरमियान इसलिए आए कि 9.5 साल में केसीआर झूठे वायदे करके, झूठे एश्योरेंस देके सत्ता में आए। 9.5 साल हो गए। जो वायदे उन्होंने दिए हैं इलेक्शन से पहले 2014 में, उसमें 25% वायदे भी कार्य नहीं हुए। और आज 6 महीने 5 महीने में इलेक्शन है, और आने वाला इलेक्शन इतना अहम है कि कांग्रेस पार्टी जीतने से, कोई और पार्टी जीतने से, कोई मंत्री बनने के लिए, कोई एमएलए बनने के लिए नहीं है। सेंटर में बीजेपी सरकार को और स्टेट में केसीआर सरकार को यार घर वापसी नहीं करते, देश के लिए और तेलंगाना के लिए बहुत खतरा है। आप पूछ सकते क्यों खतरा है? बीजेपी सरकार केंद्र में जो 9.5 साल से जो हरकतें की है, वो हरकतों से जो नुकसान हुआ देश के लिए, गरीब जनता का जो नुकसान हुआ है, अमीर अमीर बन गए, गरीब गरीब बन गए। नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी लाए सो गरीब के स्कीमा पूरे खारिज कर दी गई है। केंद्र सरकार के निर्णय से आज अदानी, अंबानी जैसे बड़े बड़े लोग और बड़े हो गए, आप जैसे गरीब लोग और नीचे आ गए। 9.5 साल से रिलीजन के नाम पे राजनीति करे, रिलीजन के नाम पे सत्ता में आए, और आज भी रिलीजन के नाम पे वोट मांगने आ रहे। आपको सवाल पूछना है, 9.5 साल में आप लोग क्या करें बोल के वोट पूछने आ रहे। वही सिलसिला तेलंगाना में है। केसीआर कितने वायदे करे मुसलमान के लिए, पूरे झूठे वायदे हो गए। पेंशन के अलावा, वो भी पेंशन भी घर में 2 रहे तो 1 आदमी को दे रहे। शादी मुबारक कितने लोगों को मिल रही है? शहर का उन्नति कहाँ तक हुई है? ये सबको बैलेंस करना जरूरी है। आपको आके बोलेंगे आने वाले इलेक्शन में आप वोट नहीं दे रहे तो ये कट जाएगा, वो कट जाएगा। कोई कटने वाले नहीं है।
कविता को पार्लियामेंट में आ रहा है, कोई चीज कट गई अपनी, को किसी के जेब से नहीं दे रहे। केसीआर के दादा परदादा कमाए सो कमाई से नहीं दे रहे, अपने पैसे अपने को दे रहे हैं, अपन बने तो टैक्स से अपने को दे रहे हैं। आपके बेटे होंगे स्कूटर मोटरसाइकिल चलाते, कितने में पेट्रोल मिल रहा है आज? 2014 में कितना था टायर सा पेट्रोल करे? 60 रुपए था, आज 112 है। डीजल भी कम से कम वही रेट में है। किरोसिन सिलेंडर 2014 में आपको 400 में मिलता था, जब भी उनका कीमत 1000 थी, लेकिन बाकी 600 रुपए कांग्रेस पार्टी आपके लिए बनती थी अलग से बैंक में। आज वो स्कीम उठा के आज 1200 में दे रहे। राहुल गांधी जो हमारा नेता है, भारत जोड़ो यात्रा करा है, जो कल से गया हुआ है। प्रियंका गांधी जो हमारा नेता है, हम क्यों उसको नेता मान रहे हैं? ये गांधी फैमिली का कुर्बान से देश आज अखंड है। नेहरू जी देश के लिए क्या करे, इंदिरा जी देश के लिए कैसे मरी, राजीव गांधी जी देश के लिए कैसे मरे? गांधी जी फैमिली का कुर्बान का टैग है। आज मोदी जी के घर में कोई कुत्ता भी नहीं मरा है देश के लिए। चाय बेचूं बोलता आज प्रधानमंत्री बन के वाला, और चाय बेचने वाला आदमी, अम्मा जी आपको मालूम होना चाहिए, चाय बेचने वाला आदमी प्रधानमंत्री 12 लाख का कुर्ता पहनता है। कहां से आ रहे पैसे आपको? अदानी अंबानी दे रहे, देश को लूट रहे, वापस में बीजेपी को पैसे दे रहे। वही पैसे से वोट खरीदने आएंगे कल। केसीआर स्टेट को लूट रहा है, कितनी कमाई आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। केसीआर फैमिली का 2014 से पहले उनके प्रॉपर्टी जायदाद जमीन कितना था और कितना हुआ 9.5 साल में? गरीब आदमी का कोई जमीन जायदाद 2 गुना हुआ, 250 घट गया ना, 250 घट गए 9.5 साल में। आज केसीआर की फैमिली की कमाई कम से कम 3 लाख करोड़ है, वो अपने पैसे है, अपने पैसे को लूट लिए हैं। केसीआर होलसेल लूट ले रहा है, कविता हरीश राव केटीआर रिटेल में लूट ले रहे, लाखों करोड़ रुपए लूट लिए, लाखों एकड़ जमीन लूट लिए। और ये लूट को अगर नहीं रोकेंगे, आपका हमारा तो हो गया, लेकिन आने वाले पीढ़ी, अपने बच्चे बच्ची के बच्चे भी गरीब तेलंगाना में गुजारना होगा। तो बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना चाहिए, आने वाले इलेक्शन आपके लिए, देश के लिए, तेलंगाना स्टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन होने वाले हैं। एक एक वोट कीमती होगा, एक एक वोट कीमती होगा। आज कांग्रेस पार्टी को मदद करना मेरे लिए सुदर्शन रेड्डी के राजनीति के लिए नहीं है, देश को मजबूत रखने के लिए, तेलंगाना स्टेट को उभर के आने के लिए कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना बहुत जरूरी है। ये झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। और कांग्रेस के वायदे भी ऐसी है, सिलेंडर 500 देते बोल रहे, आप पूछ सकते कैसे देते बोल रहे। तो आपके रिश्तेदार, तो आपके जान पहचानने वाले राजस्थान में अगर है तो कोई फोन लगा के पूछिए, आपको राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, कितने में सिलेंडर मिल रहा है? वहां 500 से मिल रहा है। तो आपके रिश्तेदार छत्तीसगढ़ में है, एक फोन लगा के पूछिए, कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में है, वहां फसल कितने में खरीद रहे हैं? यहाँ 1900 में करे तो वहां 2500 में खरीद रहे हैं। तो राहुल गांधी जो वायदा दिए हैं, प्रियंका गांधी जो वायदे दिए, झूठे वायदे नहीं है। सोनिया जी वायदा दिया था तेलंगाना देने का, तेलंगाना दे के रही है, और वो तेलंगाना में केसीआर घुस के पूरे स्टेट को तबाह कर रहा है। प्रियंका जी बोली सरकार में आते ही कांग्रेस पार्टी 2 लाख नौकरी देंगी। 9.5 साल में किसको नौकरी मिला अम्मा? तो आज का आपके फैमिली में, आजू बाजू फैमिली, किसी का नौकरी मिला सरकार का? किसको भी नहीं मिला। नौकरी मिला सिर्फ कविता को, एमपीआर का एमएलसी मिला, केसीआर को मुख्यमंत्री पद मिला, बेटे को मंत्री पद मिला,
दामाद को मंत्री पद मिला, साधु का बेटे के मंत्री पद मिला, पूरे फैमिली को जॉब मिले, नौकरी मिले। लेकिन आपका मेरे घर में किसी का नौकरी नहीं हुआ, होगा भी नहीं। ये झूठे वायदे हैं। डबल बेडरूम कितने लोगों को मिला निजामाबाद में? कितने एप्लीकेशन आए आपको पता है? गणेश गुप्ता कभी बार नहीं करता है, कभी बार नहीं करता है। लाखों में एप्लीकेशन है, 100 भी नहीं दिया आज तक। लेकिन गणेश गुप्ता के लिए घर बने, बीआरएस पार्टी के लिए ऑफिस बने, दिल्ली से दिल्ली तक ऑफिस बन लिए पार्टी के लिए। कम कीमत में सरकारी जगह में बन गए। किसके प्रॉपर्टी है माँ? आपका, हमारा प्रॉपर्टी है। तेलंगाना में है सो हर जमीन, हर घर जमीन अपना है। जो लूट मार हो रहा है वो जमीन, वो पूरा जमीन जनता का है। जनता का पैसे को लूट ले रहे, जनता को जमीन को लूट ले रहे। और आइंदा भी अगर मौका देंगे आपको, आपका और हमारे घर को भी लूट लेंगे। तो आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इलेक्शन नहीं है फिर बावजूद में मैं बोल रहा हूँ, आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर मुसलमान भाइयों, माँ बहनों, सोचना जरूरी है। अगर आप गलत करेंगे, अपने बच्चे के बच्चे भी परेशान होंगे आगे वाले दिन में। कर्नाटक में रिजल्ट देखे हैं आप, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को आपको मजबूत करने के लिए सिद्धिरामैया, डीके शिवकुमार की सरकार लाए। जो वायदे करे पहले दिन में हम साइन करें। यहाँ भी वही होगा। जो वायदे मुसलमान के लिए करते, जो वायदे गरीब के लिए करते, जो वायदे नौजवान के लिए करते, पूरा कांग्रेस पार्टी पूरी करेगी। अगर नहीं कर सकते तो वायदे करते नहीं, वायदे अगर करते हैं तो बराबर उसको निभाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का ईश्वरीय मिसाल है। तो आज बहुत टाइम हो गया, मैं फिर से आप लोगों को शुक्रगुजार करते हुए और एक बार बोल रहा हूं, मैं शुक्रिया करते हुए आने वाले दिन और आपका वोट आने वाले इलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी, कांग्रेस के अलावा इस देश में कोई पार्टी गरीब के लिए करने वाली पार्टी नहीं है। कांग्रेस के अलावा इस देश में कोई पार्टी मुसलमान के लिए करने वाली नहीं है। कांग्रेस के अलावा इस देश में कोई पार्टी SC, ST, BC, माइनॉरिटी के लिए खड़े रहने वाले नहीं है। सोच के वोट देना बहुत जरूरी है। आज मैं सबका, माइनॉरिटी भाइयों का सबका धन्यवाद करता हूँ, केशव वेणु का मुबारक देता हूँ। आने वाले दिन में अच्छे दिन आएंगे, वो कांग्रेस के जरिए आएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। अपना टाउन प्रेसिडेंट साहब, अब तक जो बात करे बड़ा कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट साहब महेश गौर साहब, ताहिर बिन हमदान साहब, अपना कांग्रेस पार्टी का DCC अध्यक्ष मोहन रेड्डी साहब और गरुड़ गंगाधर साहब स्टेज पे बैठे, और रत्नाकर साहब स्टेज पे बैठे, जावेद अख्तर साहब आप अच्छा बात करें, सब लोग स्टेज पे बैठे यहाँ आए। तो मेरे बहनों को, मेरे माओं को, मेरे भाइयों को, प्रेस वालों को और सब कुछ मेरा सलाम। मैं ज्यादा बोलते नहीं, मेहरबानी करके एक दो बात सुना। इलेक्शन क्या चीज है? एक केसीआर मोदी आने का बाद जैसे लोगों को टिकट दे रहे, MLA उन्दो, MP उन्दो, वो बिजनेस लगा रहे, इलेक्शन के टाइम पे पैसा खर्च कर रहे, उसको 10 गुना कमाने की कोशिश कर रहे। अपने बड़े लोग पैसा न करे, इलेक्शन बड़े बड़े ब्रिटिश वालों को, राजाओं को निकाल के हर 5 साल के वास्ते अपने को चांस दिए, एक MP को, एक MLA को, एक
प्राइम मिनिस्टर को मुख्यमंत्री चुनने का वास्ते, मगर अपन 10 साल से वो छोड़ दिए। जिसको जुबान की खो आया खो आता बाता बोल रहे, पास में अपन वोटा डाल रहे। तो लोग ऐसा लोग आ गए MLA, पार्लियामेंट मेंबर्स, उन्होंने अपने को काम करने को छोड़ के अपना जमीन अपना प्रॉपर्टी लूटने की कोशिश करें, कब्जा करने की कोशिश करें। मैं बोल रहा हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं बोलता हूँ। छोटे लोगों को कोई चेयरमैन कॉर्पोरेटर लूटने कथे, जमीन कब्जा करने कथे, मेहरबानी करके वो बंद करो। 3-4 महीने के बाद अब बहुत मुश्किल उठाएंगे। बोलिए बंदो, मैं मुख्यमंत्री को बोल रहा हूँ, आप तो हमको दिख रहे नहीं, नाक से सुनने नहीं का। जो गरीब लोगों को जो प्लाटा दिए प्लाटा भी कब्जा कर ले, इतना तो जुल्म मैं कभी नहीं करता। मेहरबानी करके अब सब लोग ज्यादा बोले, मैं भी ज्यादा बोलते हुए नहीं। ये कांग्रेस को दूसरा पार्टी को क्या फर्क है, थोड़ा सुनो। हम लोग जो जमीन विराट नहीं है, जो औरत को बच्चों को पढ़ाने के वास्ते 10 साल के नीचे कांग्रेस आने के बाद हमारे सोनिया गांधी जी एंड राजशेखर रेड्डी जी, यहाँ बच्चों को फीस एग्जाम्पशन, बच्चों पढ़ाओ, हम फीस भरेंगे। गरीब आदमी अमीर भी आता, उन्हें पैसा लेकर ट्रीटमेंट कर लेता। जो गरीब है तो एक घर में ना बहन उंदो भाई उंदो, कुछ तो हुए तो घर को चलाने में लगा रहते। उस वक्त वो ध्यान में रखते हुए आगे को रसीद दिए, 2 लाख तक दिए। तुम जाके हॉस्पिटल में कर लो, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। अभी वो क्या कर रहे, आप लोगों के वास्ते 5 लाख तक दे रहे आरोग्य से। घर बनाए, प्लाटा बनाए, दिए। आप लोग घर बनाने के वास्ते हम लोग डिसाइड करें, कल कांग्रेस आने के बाद इससे पहले 1 लाख देते थे, अब जब कभी बड़े से बता के वो पैसा वसूल कर रहे, कम करने के बाद ये कमी नहीं होगा। कम नहीं होता तुम बोलेगा कामा, एक भी नहीं हो रहा। उस वक्त से हम रखे, कांग्रेस पार्टी रखे, छोटे लोग शादी हुआ तो कुछ तो कांग्रेस पार्टी थे, कुछ तो तोहफा नहीं बोलते रखे। वो तोहफा 20,000 था, जब पैसा इतना ही था, 50 लाख था। अभी कितने लाख हो गया, 2,40,000 हो गया, तो 3-4 गुना बढ़ गया। 20 से हम 25 करें, जब क्या सप्ताह पैसे इतने ही था सरकार के पास, और पैसा इतना बढ़ा गया। हम लोग भी शादी मुबारक हो दो, कल्याण लक्ष्मी हो दो, पेंशन हो दो, और तायर साहब बोल रहे थे, मैं सुना आप लोग वचन दे रहे, राहुल जी रेवंत रेड्डी से बात करके वो लोग बढ़ाने वाले हैं शादी मुबारक पेंशन, वो जेल से निकाल दो, बराबर कांग्रेस स्टार्ट करे। कांग्रेस आप लोग को
और मोहब्बत करेंगे। और वो अपने बच्चों को फीस एग्जाम्पल रहेंगे। केसीआर के जैसा नहीं है, अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, सर्टिफिकेट नहीं दे, वहाँ कॉलेजों में बच्चे वहाँ स्ट्राइक कर रहे। ये है इसका हालत। ये इलेक्शन में क्या बोला केसीआर, मोदी क्या बोला, अपने डांस क्या बताया, हर ज्ञान में जॉब देते बोले। मोदी ने क्या बोला, साल को 2 करोड़ जॉब बोले। मोदी ने क्या बोला, हर घर को 15 लाख देते बोले। कहाँ है 15 लाख? का है बच्चों को नौकरी का है? ये सब हम लोग सोचना का अलग है। हम लोग एक हॉस्पिटल अपन 40 साल से देख रहे थे, निजामाबाद में मेडिकल कॉलेज क्यों बनाना? अपना बच्चों को पढ़ाए होना, डॉक्टर होना, बच्चे अपने को 500 बेड का हॉस्पिटल रहेगा, अच्छा बड़ा डॉक्टर है तो 80% हैदराबाद जाने भी नहीं रहता, यही ट्रीटमेंट कर सकते बोलते। हम लोग वो नहीं ऐसे करें। उस वास्ते वहां पर डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेस नहीं है, कोई देखने वाले नहीं। अब केसीआर को यहाँ के कलेक्टर ऑफिस से एक निकाल के वहां दूर रखता, यहाँ पर पैदल जा सकते थे। वहां पर जाना है तो ऑटो को 5-10 रुपए होता। ये उसका सोच है। क्यों? मेरे एम्बुलेंस में मेरे बेटी सब जामिना खरीद ले, वहां शिफ्ट करो। ये है। कोई पानी आ रहा देखने के लिए वो फोनों को बहरा लगाते क्या दिख रहा है? यहाँ घर में कहने की तकलीफ हो रहे, बच्चों की पढ़ाई की तकलीफ हो रहे, हॉस्पिटल में नहीं है, वो फोनों को नहीं लगा। क्यों? कमीशन उस पर ज्यादा मिल रहा। रोड डाइवर्सन पत्थर से बना रहे पैसे, तो ड्रेन करो, रोडा करो, इसमें पैसा मिल रहा, वो बना रहे। पब्लिक का देख रहे नहीं और मेहरबानी करके ये लोग डिवाइड करने की कोशिश कर रहे। राहुल जी ने बीजेपी वाले कहते भी लोग के तो उन्हें किसी के सुनते नहीं बोल के 6 महीना पावे यात्रा करा। क्यों करा? ये लोग बांट के इलेक्शन जीतने का कोशिश कर रहे, अपने लोगों को बांट रहे। ये हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, क्रिश्चियन अलग। मेहरबानी करके उनका बातें नहीं सुनना, अपन हाथ से हाथ जोड़ के रहना बोल के 6 महीना पादा यात्रा करा। अभी भी आप लोगों को मैं मेहरबानी करके कर्नाटक इलेक्शन हुआ, हमारे माइनॉरिटी भाइयों को 13 लोगों को टिकट दिए, 9 लोग जीत गया, मिनिस्टर भी मिल गया। ऐसा अब कब दे रहे? तो बीजेपी का चक्कर छोड़ के केसीआर ऐसे लोगों को प्रांतीय पार्टी का को छोड़ के सिर्फ कांग्रेस पार्टी के आगे बढ़ रहे। भविष्य अपना अच्छा रहेगा, अपना लोग, अपने बच्चे अच्छा रहेंगे बोल के सोच रहे। उस वास्ते याद बढ़ गई। ज्यादा मैं बोलते हुए जो स्कीम्स है, स्कीम को देंगे, घर बनाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, नौकरी देंगे, 2 लाख नौकरी 1 साल में भर्ती करेंगे। एक बच्चे को एक नौकरी मिले तो 40,000 50,000 घंटा मिलता है। ऐसे लोगों को भर्ती करेंगे। जब तक माँ बाप को ऊपर सफर नहीं होना बोल के, बच्चे भी किसी को पैसा नहीं पूछना, सताना नहीं बोल के, हर महीने
पढ़े तो बच्चों को 4,000 रुपए भी देने की कोशिश। ये सब कब होता? आप लोग मेरा स्टेज पे बैठे वालों को बोला भाई मेहरबानी के छोटा छोटा वो छोड़ दो। ये क्या है? ये लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन है। 5 साल अब 10 साल कितने प्रॉब्लम हुआ अपने पास जब अच्छा था। अभी 5 साल कुछ भी गलती करे बहुत महंगा करता। हम लोग आप लोग छोटे लोग मेरे जैसे लोग बोर डालते मोटर लगा के पानी लेते। आप लोग ध्यान में रखते हुए आप लोग की वजह से मेरे मिनिस्टर बने तो जब तक कहाँ चांस मिले वो लोग नहीं। हल्ली सागर मैं तो अपने 3 महीने का पानी रहता था, अब 3 महीने का पानी आए जैसा कर लिए। ये सब कौन रहेगा कर ले? कांग्रेस आए तो कर। मेहरबानी करके वक्त कुछ ज्यादा हो गए, मैं ज्यादा बोलते नहीं, फिर इलेक्शन में भी लेंगे। मैं फिर एक मरतबा शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी एंड पेंशन ये बराबर कांग्रेस बढ़ाएंगे, उसको बरकरार रखेंगे। अదే విధంగా నా చెల్లెలకు అక్కలకు నిజామాబాద్లో బీజేపీ సర్వే అని చెప్తా ఉన్నారు. నేను అడుగుతా ఉన్నాను నా చెల్లెలకు అక్కలకు తమ్ముళ్లకు 10 సంవత్సరాల నుంచి ఏం చేసిందని మళ్ళీ బీజేపీ అంటా ఉన్నాను. ఎక్కడ మోడీ గారు ఇక్కడ మనం ఒకటి సెన్స్ 8,000 మందికి నందిపేటలో మేము మనం కాంగ్రెస్ ఉండగా 400 ఎకరాలు ఇచ్చినాం, 50 కోట్ల సబ్సిడీ ఇచ్చినాం. శరద్ పవార్తో చెప్పి ఇప్పిస్తే అలా ఇంత మటుకు ఒక ఇండస్ట్రీ రాలే, ఒక పిల్లవాడికి నౌకరీలా. నిన్ననే చూసినాం బీజేపీలకు సిగ్గు ఉండాలి. నేను మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు సెంట్రల్ స్కూల్ తెచ్చిన బోధనల కంటే ఈ 10 ఏళ్ల నుంచి ఆ స్కూల్ బిల్డింగ్లు నేను బీజేపీ వాళ్ళకు అడుగుతా ఉన్నాను. జనరల్లీ హాస్పిటల్లో డెలివరీస్ ఉండొద్దు, వేరే ఉండాలని ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది అనుకుంటాం. ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్ దాన్ని మనం డెలివరీస్ దాని కొరకు షిఫ్ట్ చేద్దామంటే ఈ దద్దమ్మల దగ్గర 9 ఏళ్ల నుంచి పెండింగ్ వేసుకున్నాం. దాంతో బిల్డింగ్ కూడా అయిపోతుంది. ఇల్లు బీజేపీ వాళ్ళు చెప్తారు. నేను అడుగుతా ఉన్నాను బీజేపీ వాళ్లకు ప్రజలకు అడుగుతా ఉన్నాను, దయచేసి బీజేపీ చర్చలు రావద్దు. అన్ని చూసాం. వచ్చేది కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపియండి. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే స్కీములు చెప్తా ఉన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ తప్పనిసరిగా చేస్తారని చెప్తూ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ ధన్యవాదాలు. మలైకా గారికి చాలా చాలా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. క్షమించాలి మిమ్మల్ని స్టేజ్ మీద, ఎందుకంటే అందరూ జెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి రాలేకపోయినాం. ప్లీజ్ దయచేసి అనుకోండి. मोहतरम ख़वातीन हज़रात, ये जलसे का मफ़हूम यह है कि जो स्कीमात है खुदा ने आज तक इस कौम की हालत नहीं बदली, ना है जिनको खुद अपने बदलने का ख्याल। कांग्रेस पार्टी बेमानान जो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए, हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा आवाम के बीच में रहने वाली जमात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी बहनों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतनी देर बैठे हमारे महेश अन्ना को सुने, वेणु अन्ना को सुने, भूषण रेड्डी साहब को सुने। आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी